Hello guys, in this video we're going to solve this question. It was asked in ITGM 2022. ठीक है, this question is based on power series. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोले, let small r be the radius of convergence of the power series. ठीक है, then the value of r square is equal to. ठीक है, ये पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस स्मॉल r है, तो उसका स्क्वायर पूछा है. ठीक है, तो ये सीरीज हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, समेशन n going from 0 to infinity a n x raised to the power n इस फॉर्म में नहीं गिवन है. ठीक है, वेयर n इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n. ठीक है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे. ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है आपका 1/3. x की पावर 0 का कोफिशिएंट 1/3 है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1/3 स्क्वायर है. ठीक है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1/3 क्यूब है, x की पावर 6 का कोफिशिएंट 1/3 रेज टू द पावर 4 है. ठीक है, फिर x की पावर 8 का कोफिशिएंट 1/3 रेज टू द पावर 5, ये हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली x का कोफिशिएंट क्या है 1/5 है, मतलब a1 जो होता है x का कोफिशिएंट होता है a1 1/5 है. फिर x की पावर 3 का कोफिशिएंट 1/5 स्क्वायर है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1/5 क्यूब है. ठीक है, x की पावर 7 का कोफिशिएंट 1/5 इज टू द पावर 4 है. ठीक है, और x की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा 1/5 इज टू द पावर 5. ठीक, x की पावर 11 का कोफिशिएंट होगा 1/5 इज टू द पावर 6. ठीक है, ऐसे तो आप देख लिखो. ठीक है, a नॉट क्या है आपका 1/3, x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है a नॉट, वो क्या 1/3 है. ठीक है, ये 1/3. फिर a2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/3 स्क्वायर है. फिर a4 1/3 क्यूब है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 1/3 क्यूब. ठीक है, दिख रहा है ना, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 1/3 क्यूब, तो a4 क्या है 1/3 क्यूब. फिर a6 वो क्या है 1/3 रेज टू द पावर 4. ठीक, देख सकते हैं 6 क्या है 1/3 रेज टू द पावर 4. अब a8 क्या होगा 1/3 रेज टू द पावर 5. ठीक है, अभी हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा. ठीक है, a2 तो 1/3 स्क्वायर है, a4 1/3 रेज टू द पावर 4 नहीं है, 1/3 रेज टू द पावर 3 है, तो हम ये नहीं लिख सकते an इज 1/3 की पावर n इज इवन. ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/3. ठीक है, इसको तो ऐसे रहने दो, ये 1/3, इसको भी ऐसे रहने दो. ठीक है, a4 क्या 1/3 रेज टू द पावर 3. ठीक है, तो 4 का आधा करो 2 आएगा +1, और 2 + 1 3 आ जाएगा. ठीक है, 6 का आधा करो 3, फिर +1 4 आ जाएगा. यहाँ 8 है, 8 का आधा करो 4, फिर +1 5 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ 0 है, 0 का आधा करो 0, +1 1 ही आ जाएगा. 2 का आधा करो 1, +1 2 आ जाएगा. तो मतलब क्या हो रहा है, पैटर्न अब समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4/2 +1. ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 की पावर, यहाँ क्या 6 है, 6/2 +1. ये ठीक है, नहीं तो आप ऐसे देखो 3 है, अब 5. ठीक है, 5 को क्या लिख सकते हो 4 + 1, 4 क्या 8/2. ठीक है, तो 8/2 +1. ठीक है, सी
10 क्या होगा, 1/3 रेज टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू 1/3 10/2 प्लस 1। ठीक है, तो ए एन जो है वो क्या आ रहा है आपका, अगर एन क्या है आपका इवन है, ठीक है, 0, 2, 4, 6 क्या आ रहा है 1/3 की पावर n/2 प्लस 1, यही आ रहा है। ठीक है, A8 निकालोगे तो क्या आएगा, A8 निकालोगे एंड सो ऑन, A8 निकालोगे 3 की पावर 8/2 प्लस 1 मतलब कि 1/3 की पावर 5, और A8 आपका क्या था, 1/3 की पावर 5 ही है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको पैटर्न देखना है एन। ठीक है, और यहाँ से दिख रहा है आपको ये पिंक वाले ऑड वाले लिखे हुए हैं। ठीक है, ये A1 है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट A1 1/5 है। फिर A3 1/5 स्क्वायर है। फिर A3, फिर A5 1/5 क्यूब है। ठीक है, फिर A7 क्या होगा, 1/5 रेज टू द पावर 4। अब ये पैटर्न दिख रहा है आपको, अगर n ऑड है तो यहाँ पे 5 की पावर 1 आया, 3 है तो 5 की पावर क्या है 2 आया। ठीक है, तो 3 + 1/2 ये 2 ही होता है, 4/2। ठीक है, 1 + 1/2 2/2 1 होता है। ठीक है, 5 है यहाँ पे तो 5 + 1 6/2 3 होता है। ठीक है, 7 है, 7 + 1 8/2 4। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/5 की पावर 7 + 1/2। इसको लिख सकते हो 1A5 को क्या लिख सकते हो, 1/5 की पावर 5 + 1/2, ये 6/2 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हो A3 को 1/5 की पावर 3 + 1/2, 4/2 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 5 की पावर 1 है, 1/5 की पावर 1 + 1/2। तो n अगर ऑड है तो an क्या है, 1/5 की पावर n + 1/2। A3 क्या है, 1/5 की पावर 3 + 1/2। तो अगर n आपका ऑड है, n इज ऑड, तो an क्या है आपका 1/5 की पावर n + 1/2। यहाँ पे n/2 प्लस 1 था, यहाँ n + 1/2 है। ठीक है, तो अगर n इवन है तो ये है, n ऑड है तो ये है। अब आप an की पावर 1/n निकालो, ये पैटर्न ना करने हमने an की पावर 1/n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 की पावर में 1/2 + 1/n इफ n इज इवन। ठीक है, 1/5n + 1/2n। ठीक है, ये an था ना, इसकी पावर में 1/n कर दिया हमने, इफ n इज ऑड। ठीक है, n अगर ऑड है तो an की पावर 1/n ये है, n इवन है तो an की पावर 1/n ये है। ठीक है, अब आप क्या निकालो, n अगर इवन हुआ तो an की पावर 1/n किसको कन्वर्ट करेगा, एज 3 की पावर। ठीक है, किसको कन्वर्ट करेगा, 1/3 की पावर 1/2, इसी को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एन अगर इवन हुआ तो ये है an की पावर 1/n ये होगा। ठीक है, ये वाली ब्रांच से आएगा।
और एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो 1/n जीरो को जाएगा, 1/2 प्लस जीरो 1/2 को जाएगा, तो ये टोटल 1/√3 को जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एन ऑड होगा तो एन की पावर 1/n किसको जाएगा, 5 की पावर 1/2। ठीक है, जो पावर लिखी है वो हाफ को जाएगी, तो 5 की पावर हाफ को जाएगा, मतलब 1/√5 को जाएगा। ठीक है, एन की पावर 1/n किसको जा रहा है, ये इसको जा रहा है इफ एन इज इवन, एंड एन की पावर 1/n गोज टू 1/5 की पावर हाफ इफ एन इज ऑड। आपको तो लिम्प सूप लेना है ना, एक सब सीक्वेंस आपको मिल जाएगी, इवन वाली जो इसको जा रही है, ऑड वाली जो इसको जा रही है। तो लिम्प सूप क्या हो जाएगा, ये √3 लिखा हुआ है, ये √5 लिखा हुआ है। ठीक है, √3 छोटा होगा तो 1/√3 बड़ा हो जाएगा, तो लिम्प सूप ऑफ ए एन की पावर 1/n, ये क्या आ जाएगी, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, दो सब सिक्वेंशियल लिमिट आ रही है ना, 1/√3 और 1/√5। तो 1/√3 बड़ा होगा कि 1/√3 छोटा होगा, तो 1/√3 बड़ा होगा 1/√5 से, तो लिम्प सूप जो आ गया 1/√3 आ गया। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस स्मॉल आर से डिनोट किया है, वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है तो √3 हो गया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस √3 आ गया। ठीक है, सो दिस सीरीज कन्वर्जेस for mod x is less than √3 and diverges for mod x greater than √3। ठीक है, √3 1.7 समथिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, आर आपका √3 आया है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आया। तो पैटर्न देखना था, ए एन जो है वो क्या है, अगर इवन है तो 1/3 की पावर n/2 प्लस 1, ऑड है तो 1/5 की पावर n प्लस 1/2। ये आपने लिख दिया। ए एन की पावर 1/n आपको निकालना है, तो n अगर इवन है तो इस ये वाली जो ब्रांच है ये 1/√3 को कन्वर्ज कर रही है, ऑड है तो वही 1/√5 को कन्वर्ज कर रही है। तो लिम सूप ऑफ एन की पावर 1/n क्या आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का उल्टा √3 हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा √3। आर √3 आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है।